साउंड से पहले, रोशनी से पहले, सोच से भी पहले सिर्फ खामोशी थी। ना खाली खामोशी, ना मुर्दा खामोशी, बल्कि एक जीवित बुद्धिमान खामोशी जिससे सब कुछ पैदा हुआ। मॉडर्न साइंस इसे क्वांटम फील्ड कहती है, प्राचीन भारत इसे शिवा कहता था। और इंसान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि शिवा को मूर्ति बना दिया, जबकि शिवा एक अवस्था है। अपने ही मन को देखिए, अभी वो कभी चुप नहीं होता। बीते हुए कल की सोच, आने वाले कल का डर, अंतहीन शोर, और फिर भी आप शांति ढूंढते हो उसी शोर भरे मन के अंदर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाजार के बीच खामोशी ढूंढना। प्राचीन सभ्यताओं ने खुशी के पीछे नहीं भागा, उन्होंने स्पष्टता को चुना, क्योंकि स्पष्टता अपने आप शांति लाती है। और वो स्पष्टता सिर्फ एक दरवाजे से मिलती थी, खामोशी। इस खामोशी के विज्ञान को बचाने के लिए एक शहर बसाया गया, ना इत्तेफाक से, ना भावना से, बल्कि गणित के आधार पर। वो शहर था काशी। काशी कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइंड है, पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं से, एनर्जी मेरिडियन से। इसीलिए लोग कुछ महसूस करते हैं बिना जाने क्यों। काशी में गंगा उत्तर की ओर बहती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इंजीनियरिंग है। उत्तर वाहिनी प्रवाह इंसानी नर्वस सिस्टम को जागृत करता है, खासकर जब मन शांत हो। शिवा ध्यान में बैठते हैं क्योंकि खामोशी उनकी प्रकृति है। बंद आंखें, स्थिर रीढ़, कोई गति नहीं। ये आसना प्रतीक नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। ओम के गूंजने से पहले खामोशी होती है। खामोशी ऊर्जा को संचित करती है, आवाज उसे छोड़ती है। आपके दिमाग की गहराई में एक ग्लैंड है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने अजना कहा। मॉडर्न साइंस इसे पीनियल ग्लैंड कहती है। ये तभी जागृत होता है जब शोर खत्म होता है। प्राचीन योगी घंटों तक ध्यान नहीं करते थे, वो तुरंत खामोशी में प्रवेश करते थे। उनका राज प्रयास नहीं था, समझ था। और अब तक जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ तैयारी थी, क्योंकि खामोशी कविता नहीं है, खामोशी एक लेबोरेटरी है, और आपका शरीर ही वो प्रयोग है। प्राचीन योगियों ने कभी अंधविश्वास नहीं किया, उन्होंने चेतना को सीधा परीक्षित किया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कानों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से। ऐसी स्थिति में बैठिए जहां आपका शरीर 3 मिनट तक स्थिर रह सके। आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन तनाव भरी नहीं। अपनी आंखें बंद कीजिए, जैसे आप अंदर की ओर मुड़ रहे हों। सांस को नियंत्रित मत कीजिए, ना उसे धीमा कीजिए ना गहरा कीजिए। सांस को अपने आप होने दीजिए। आप सांस लेने वाले नहीं हो, आप सांस को देखने वाले हो। अब अपना ध्यान ले आइए सांस लेने और छोड़ने के बीच के छोटे से अंतर पर। वो अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत शांत। उसके पीछे मत भागिए, उससे मजबूर मत कीजिए, बस उसे देखिए। वही अंतर, वही खामोशी है जो दो सोचों के बीच होती है। जब आप बिना प्रयास के देखते हो तो सोचने वाला मन धीरे हो जाता है। दिमाग की ब्रेन वेव्स बदलने लगती हैं, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा। ये कल्पना नहीं है, ये नापने योग्य न्यूरोसाइंस है। और इसी अवस्था में पीनियल ग्लैंड जागना शुरू करता है। प्राचीन ग्रंथों ने इसे ग्लैंड नहीं कहा, उन्होंने इसे तीसरी आंख कहा। ना चीजों को देखने वाली आंख, बल्कि सत्य को देखने वाली आंख। सत्य दृश्यों के रूप में नहीं आता, वो स्पष्टता के रूप में आता है। इस पल आप ब्रह्मांड के पीछे नहीं भाग रहे, आप उसके साथ रेजोनेंस में आ रहे हो, बिल्कुल उस ट्यूनिंग फॉर्क की तरह जो सही फ्रीक्वेंसी मिलते ही कंपन करने लगता है। खामोशी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करती है। शिवा को आदि योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खामोशी को साध लिया। सारे योगिक विज्ञान इसी स्थिरता से जन्म लेते हैं। खामोशी के बिना योग सिर्फ व्यायाम बन जाता है। ये अभ्यास आपको विशेष नहीं बनाता, ये आपको असली बनाता है। स्ट्रेस इसलिए कम होता है क्योंकि समस्याएं गायब हो जाती हैं, ऐसा नहीं, बल्कि परसेप्शन बदल जाता है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे घुल जाता है क्योंकि खामोशी परिचित बन जाती है। आप पूछ सकते हो सिर्फ 3 मिनट क्यों? क्योंकि चेतना को समय नहीं चाहिए, उसे सही दिशा चाहिए। स्याही की एक बूंद पूरे पानी को रंग दे सकती है। लोग काशी में शांति से मरते हैं क्योंकि खामोशी उन्हें घेर लेती है। बाहरी खामोशी नहीं,
अंदर की खामोशी। इसीलिए काशी को मुक्ति का शहर कहा गया। आप कभी टूटे हुए नहीं थे, आप सिर्फ शोर में थे। ब्रह्मांड कभी आपसे चुप नहीं था, आप खुद से चुप थे। खामोशी कुछ जोड़ती नहीं, वो भ्रम हटा देती है। आज रात सोने से पहले 3 मिनट खामोशी में बैठिए। ना फोन, ना मंत्र, ना कोई उम्मीद। और अगर आपके अंदर कुछ बदले तो किसी को बताना मत। बस एक बात याद रखिए, शिवा कोई विश्वास नहीं है, शिवा खामोशी है। हर हर महादेव लिखिए सिर्फ तब जब आपने इसे अनुभव किया हो। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स पर आधारित है। ये मेडिकल, साइकोलॉजिकल या प्रोफेशनल सलाह नहीं है। व्यूअर डिस्क्रिशन एडवाइज्ड।